हाय बच्चों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो मैं हूँ जितेंद्र कुमार सर। तो आप लोग अभी तक हमारे जो मैथ के चैप्टर थे 4.2 इसको सॉल्व कर रहे थे, और अब हम आज से करेंगे चैप्टर 4.3 और इसमें देखेंगे कि ये क्या क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। इसमें किस तरह के क्वेश्चन हैं। तो आइए देखिए इसमें। तो इसमें सबसे पहले जो ये चैप्टर है इसमें कह रहा है कि इसमें कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। ठीक है, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें है मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है, लेकिन जब इसके अस्तित्व रहेंगे तभी। ठीक है, तो ये अस्तित्व क्या होते हैं, मूल क्या होते हैं। जब हम किसी भी समीकरण के द्विघात समीकरण का जो व्यापक सूत्र है ax² + bx + c = 0, जब इसके हम मूल ज्ञात करेंगे तो मूल ज्ञात करने का सूत्र है बच्चे यक्स मतलब मूल, वही ज्ञात करेंगे। यक्स के मान होगा सूत्र -b ± रूट में bx² - 4ac बटा 2a। ये क्या है, समीकरण के मूल ज्ञात करने का सूत्र है। ठीक है, पहली बात तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब हम द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करेंगे तो सूत्र लगाएंगे x बराबर -b ± b √ में b² - 4ac। ठीक है, इतनी बात समझ में आएगी। अभी हम मतलब सबसे पहले यही इतनी चीजों को जानेंगे, उसके बाद क्या है। तो इसमें एक क्या हमें मूल ज्ञात करना है। उसके बाद इसमें दिया है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है विविक्त कर। ठीक है, ये है विविक्त कर। विविक्त कर को अंग्रेजी में कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का पहला अक्षर डी। ठीक है, डी बराबर सूत्र है b² - 4ac। इसको भी हम ध्यान में रखेंगे। ठीक है, क्या सूत्र है, d बराबर b² - 4ac। ठीक है, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे लिखा है b² - 4ac भी लिखा है ना। क्या लिखा है, b² - 4ac बच्चे। फिर देखिए तो बच्चे विविक्तकर को क्या कहते हैं, डी कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कहेंगे, और सूत्र है b² - 4ac। ठीक है, पहली बात ये है। अगर जब हम ज्ञात करेंगे d को ज्ञात करेंगे, यानी b² - 4ac जब ज्ञात करेंगे, d ज्ञात करेंगे, विविक्तकर ज्ञात करेंगे। अगर विविक्तकर का मान 0 से कम आता है, देखिए ऐसे बना है, ऐसे, इसका मतलब जिधर मुंह खुला है इसको संकेत कर रहा है। अगर ये 0 से, ठीक है, 0 से क्या हुआ, 0 से बड़ा हुआ, क्या हुआ, 0 से बड़ा हुआ, जिससे 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से अनंत संख्याएं। अगर ये 0 से बड़ा होता है, जिधर मुंह खुला रहता है वो बड़ा दिखाता है। ठीक है, तो क्या होंगे, दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। इसके कितने मूल होंगे, 2, लेकिन मूल समान नहीं रहेंगे बल्कि भिन्न भिन्न रहेंगे, अलग अलग। ठीक है, पहली शर्त ये है। ठीक है बच्चे, अच्छा आप लोग सोचते होंगे कि सर बार बार कहीं पीछे हो जा रहे हैं। तो पीछे में इसलिए जाते हैं क्योंकि इस मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं। अब पीछे देखना होता है कहीं वीडियो कट तो नहीं गया, कहीं इसमें कोई दिक्कत। अब दरअसल बात क्या है ना, इसमें स्टोरेज फुल हो जाता है तो अपने आप ही वीडियो कभी न कभी कट जाता है। तो इसलिए हमको बार बार पीछे जाके देखना पड़ता है। तो इसके लिए मैं आप लोगों से थोड़ा आग्रह करता हूँ, इस पर ध्यान न दें और हमारी भावनाओं को समझें। ठीक है, तो चलिए, तो पहला क्या बन गया, अगर b² - 4ac अगर 0 से बड़ा रहेगा तो इसके दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे।
भिन्न का मतलब अलग अलग होंगे, समान नहीं होंगे, पहली बात ये ध्यान में रखना है। दूसरी शर्त क्या है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, यानी विविक्त का डी, बी स्क्वायर माइनस 4ac में क्या है, डी ही तो है। अगर ये 0 के बराबर रहेगा तो दो बराबर वास्तविक मूल होंगे, यानी जो इसके मूल आएंगे यानी x का जो मान आएगा एक ही तरह रहेंगे, समान रहेंगे, ठीक है। फिर क्या है, तीसरा शर्त क्या है, अच्छा ये बात समझ में आई, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर रहेगा तो इसके मूल क्या रहेंगे, समान रहेंगे यानी बराबर रहेंगे, ठीक है। तीसरी शर्त है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, यानी विविक्त कर अगर छोटा रहेगा, ठीक है, यानी ये छोटा रहेगा, 0 बड़ा रहेगा, 0 बड़ा रहेगा, यानी इसमें देखिए, इसमें कह रहा है अगर ये बड़ा रहेगा यानी 1 2 3 डैश ऐसे अनंत संख्या है, तो क्या इसके दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, वास्तविक मतलब पॉजिटिव में होंगे, ठीक है, धन में होंगे। अगर ये बराबर रहेगा तो इसके मूल अलग अलग आएंगे, ठीक है, जैसे मान लीजिए 1 इसके बराबर 0, मतलब 0 अगर आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4 इसके बराबर 0 अगर आया, ठीक है, अगर 0 आया तो बराबर इसके बराबर ही मूल रहेंगे। अगर ये क्या हुआ, ये मान लीजिए 0 से छोटा रहेगा, -1 -2 इस तरह से करके आया, तो इसके कोई मूल नहीं होंगे, इसके कोई मूल नहीं होंगे और इसको हल भी नहीं किया जाएगा। इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे और इसके मूल भी नहीं निकलेंगे, ठीक है। तो ये इतनी बातें थी और इसको हम थोड़ा साइड में यहाँ पे लिख देते हैं, इसको आप नोट कर मतलब इसको ध्यान में रखेंगे। अच्छा, इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चे, इसको लिख सकते हैं डी, क्या लिख सकते हैं, डी। तो डी बराबर, अगर डी बराबर, पहली शर्त है कि डी बराबर अगर इस तरह से रहेगा 0, इसका मतलब क्या है कि जो डी का मान है क्या होना चाहिए, डी का मान 1 2 3 ऐसे करके, यानी डी जो रहेगा, डी का मान ज्यादा रहेगा तो इसके मूल कितने होंगे, भिन्न होंगे, क्या होंगे, भिन्न होंगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखिए, ठीक है। अगर डी का मान 0 के बराबर आएगा, डी का मान 0 के बराबर आएगा तो इसके मूल भी क्या होंगे, बराबर होंगे, मूल क्या होंगे, मूल बराबर रहेंगे या समान रहेंगे, ठीक है, ठीक है। पहली दूसरी शर्त हो गई। तीसरी शर्त है कि डी का मान अगर मान लीजिए 0 से छोटा मतलब माइनस में कुछ भी आ गया, माइनस में कुछ भी आ गया तो क्या रहेंगे, इसका अस्तित्व तो नहीं रहेगा और मूल वास्तविक, कोई वास्तविक मूल नहीं, यानी कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, कोई मूल नहीं, ऐसे जान लीजिए, कोई मूल नहीं, हमने यहाँ पे लिख दिया। तो इतनी बातें ध्यान में रखेंगे ना। तो चलिए हम अब प्रश्न को सॉल्व करेंगे, एक आध प्रश्न को देखते हैं और प्रश्न को देखने में इसको हम क्या करेंगे, मिटा देंगे। तो इसको आप लोग पहले लिख लीजिए ताकि आपको ध्यान में रहे, ठीक है। तो चलिए हम थोड़ा वीडियो पॉज करके प्रश्नों को लिखेंगे बच्चे, ठीक। तो बच्चों चलिए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे इसे। तो इसमें क्या लिखा है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी अगर मूलों का अस्तित्व होगा तो हमें मूल भी ज्ञात करने होंगे, लेकिन सबसे पहले इसे हम सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हल, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। इस तरह लिखा है, यह द्विघात समीकरण है। तो सबसे पहले हमें क्या करेंगे, इसको, इसमें हमें a b c ज्ञात करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे, अच्छा एक बार लिखेंगे खाली, उसके बाद अब जो है आप लोग ध्यान में रखेंगे कि हम क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे। व्यापक द्विघात समीकरण, घात समीकरण, ठीक है। व्यापक द्विघात समीकरण क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, अच्छा पेपर में इसी तरह लिखेंगे आप लोग, तुलना करने पर, ठीक है।
तुलना करने पर, तो जहाँ a है वहाँ 2 है, तो a बराबर कितना है 2 है। जहाँ b है वहाँ -3 है, तो b बराबर कितना हो गया -3 हो गया। जहाँ c है वहाँ 5 है, तो c बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक बच्चे, इतनी बात समझ में आई है। a के स्थान पर कितना है 2, b के स्थान पर कितना है -3 है, c के स्थान पर कितना है 5, प्लस में 5 है ना, तो प्लस नहीं लगाते हैं 5 ही लिख दिए। ठीक है, अब हमें क्या सबसे पहले निकालना है, हमें इसमें कह रहा है मोलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए यदि मोलों का अस्तित्व हो तो सबसे पहले हम इसको अस्तित्व में देख लेते हैं, मतलब डी को निकाल के देख लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे अतः, लिखेंगे विविक्त कर लिखें कि डी लिखें डायरेक्ट, तो डी बराबर क्या लिखेंगे, डी बराबर, डी का सूत्र क्या होता है b² - 4ac। ठीक है, d बराबर b² - 4ac, तो b के स्थान पर कितना है -3 है। ठीक है, स्क्वायर कर दी, -4, a के स्थान पर कितना है बच्चे 2 है, तो 2 लिखेंगे। c के स्थान पर कितना है 5 है, तो 5 लिखेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, -3 को जब हम -3 से ही गुणा करते हैं, 2 का मतलब क्या है -3 2 बार मल्टीप्लाई होगा ऐसे। ठीक है, माइनस, अभी कितना हो जाएगा 4 दूना 8 पंचे 40 हो गया, कितना हो गया 40। ठीक है, 5 दूना 10 चौके 40 हो, इससे हो जाएगा। तो -3 ठीक है, तो माइनस और माइनस का गुणा क्या होता है प्लस हो जाता है, 3 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, माइनस में है 40। ठीक है, तो 40 में से 9 गया कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा, लेकिन बड़ी संख्या क्या है 40 है, तो 40 के सामने का सिंबल आएगा, यानी d बराबर कितना आ गया -31 आ गया बच्चे। क्या आ गया -31। अच्छा, जब -31 आ गया, -31 आ गया, तो हम ये जानते हैं कि जब d का मान क्या होता है 0 से छोटा होता है ना, 0 से क्या होता है छोटा होता है, यानी d बराबर क्या होता है माइनस में कुछ भी होता है 1 2 3 ऐसे हमने करके लिखा था ना, तो यहाँ से यहाँ पे कितना आया है -31 आया। क्या आया है -31 आया है, क्या आया है -31 आया है। तो d का मान जो है 0 से छोटा है ना, तो अब इसका मतलब कि इसका कोई अस्तित्व नहीं होगा, इसका कोई अस्तित्व नहीं, क्या हो जाएगा इसका कोई अस्तित्व की चर्चा की है ना, तो इसका कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, अतः तो इसका हल होगा कोई, तो इसके कोई हल नहीं होंगे। क्या होगा, इसका कोई हल नहीं होगा बच्चे, क्या हो जाएंगे इसके कोई हल भी नहीं होंगे और कोई वास्तविक मूल भी नहीं होगा। अतः इसका कोई वास्तविक मूल नहीं है, इसका कोई वास्तविक मूल नहीं है। ठीक है, इसका कोई वास्तविक मूल नहीं है। तो इस तरह से हम लिख पाएंगे कि नहीं, बताइए आपको समझ में आया, ये सारी बातें आपको समझ में आई हैं। जब हम इसको कैसे सॉल्व किए, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, इसको हम लिखें, इसको व्यापक द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 से तुलना कर दिए, और यहाँ पे a है तो a के स्थान पे 2 है 2, b के स्थान पे -3 है तो -3, c के स्थान पे 5 है तो 5 में लिखा। अब हमें d को निकालना है, d यानी विविक्तकर को निकालना है, तो d बराबर क्या होता है सूत्र b² - 4ac, b के स्थान पे -3 हम रखे हैं, 3 का 2 बार मल्टीप्लाई किए तो 9 आया है, -3 का 2 बार मल्टीप्लाई किए तो +9 आ जाएगा। यहाँ पे 4 दूना 8 पंजे 40 हो जाएगा, 40 में से 9 गया -31 हो जाएगा। ठीक है, तो इस जब माइनस में आता है या d जो है 0 से छोटा है या d बराबर -31 है, तो इसका कोई अस्तित्व नहीं है, अतः इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा या नहीं है। ठीक है, ठीक है, क्या हो जाएंगे इसकी कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे या नहीं है, आप ऐसे लिख पाएंगे। ठीक है, तो अब हम चलेंगे सेकंड वाले क्वेश्चन पे बच्चों। ठीक है,
चलिए थोड़ा वीडियो पॉज करेंगे, इसको आप लोग तब तो देख लीजिए। तो चलिए बच्चे हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या है। तो इसको भी लिखेंगे हल, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम लिखेंगे 3x² - 4√3x + 4 इक्वल टू क्या है बच्चे, 0 है। अब हमें लिखना है कि व्यापक द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर, तो हम इतना ना लिखे तो हम लिखेंगे ax² + bx + c = 0 से तुलना, ठीक है। ऐसे लिख दिए, आपको ये बात समझ में आ रही होगी। a बराबर क्या है बच्चे, 3 है। a बराबर क्या है, 3 है। b बराबर क्या है बच्चे, -4√3 है। c बराबर 4 है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, d निकालना है। क्या निकालना है, d यानी व्युत्क्रम निकालना है। d का सूत्र होता है b² - 4ac, ठीक है। अब b के स्थान देखिए, बराबर के नीचे ही बराबर लगाना होगा, ठीक है। तो b² के स्थान पे क्या लिखेंगे, -4√3, ठीक है। b के स्थान क्या है, यहाँ पे -4√3 है, तो -4√3 हमने लिखा। ये माइनस है तो माइनस लगाएंगे, ये 4 है तो 4 लिखेंगे। a के स्थान पे 3 है तो यहाँ 3 लिखेंगे गुणा में। c के स्थान पे 4 है तो 4 लिखेंगे गुणा में, ठीक है। तो यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए। -4√3 का 2 बार जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -4√3 गुणा -4√3 ऐसे ही तो, ठीक है। चाहे यहाँ ब्रैकेट लगा सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 4 × 12 = 48 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। अच्छा, इसको चलिए मल्टीप्लाई कर लीजिए। सबसे पहले माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस हो जाएगा, यानी यहाँ पे प्लस हो जाएगा। 4 × 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यहाँ देखते हैं 4√3, ठीक है, गुणा 4√3। इसको समझने का प्रयास करिए। 4 × 4 16 हो गया। √3 गुणा √3 होता है 3, ठीक है। नहीं समझ में आया, √3 गुणा √3 होता है 3। कैसे होता है, ऐसे समझ लीजिए थोड़ा से, √3 और √3, ठीक है, ऐसे लिखा गया है, मान लीजिए। अच्छा, रूट का मान एक दिन हम बताए थे वीडियो में, 1/2 होता है। तो 3 का मान हो गया 1/2, गुणा 3 का मान हो गया 1/2। 1/2 और 1/2 को जब सॉल्व करते हैं तो चलिए सॉल्व कर लीजिए। 1/2 धन 1/2 तो सॉल्व करते हैं तो नीचे देखिए हर में क्या है, 2 है, 2 लिख लेते हैं। ऊपर 1 है तो 1 को जोड़ लेते हैं, 1 1 2 हो जाएगा। नीचे भी 2, तो 2 1 कम 2 यानी 1 हो जाएगा। उसी तरह हर देखिए समान आधार में गुणा में घातें जुड़ती हैं तो 3 की घात क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि 2/2 का मान क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो इस तरह सॉल्व किए तो यानी ये कितना हो जाएगा, √3 गुणा √3 यानी 3 हो जाएगा। ऐसे भी जानिए किसी भी अंक हो या संख्या हो, उसकी अगर उसका जो रूट रहेगा, रूट समान रहेंगे और दोनों में गुणा करना होगा तो वही संख्या आ जाएगी, ठीक है। जैसे √x गुणे √x तो x हो जाएगा, √5 गुणे √5 तो 5 हो जाएगा, √2 गुणे √2 तो 2 हो जाएगा, √3 गुणा 3 √3 गुणे √3 तो 3 हो जाएंगे, ठीक है। किसी से भी रूट अगर रूट रहेंगे और वो गिनती समान रहेगी, वो संख्या समान रहेंगे, वो अंक समान रहेंगे, वो अक्षर समान रहेंगे तो वही आ जाएंगे, ठीक है। तो 16 × 48 हो जाएगा बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख दें, 48 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, -48 है तो यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया। क्या आ गया, 0, यानी डी का मान क्या आ गया, 0 आ गया बच्चे, ठीक है। तो चलिए इसको हम इरेज करते हैं, थोड़ा वीडियो पॉज करके। तो बच्चे d बराबर 0 आ गया। तो जब d बराबर 0 आता है, व्युत्क्रम का मान 0 आता है, d का मान 0 आता है, तो इसके क्या होते हैं, 2 समान मूल आते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे कि अतः इसका अस्तित्व है, अतः इसका अस्तित्व
है, ठीक है। इसके, अच्छा ऐसे लिखें, इसलिए, ऐसे, इसलिए इसके दो समान या बराबर, बात एक ही है, समान या बराबर, समान मूल होते हैं, ठीक है, समान मूल होते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मतलब हमने शुरू में बताया था कि जब d बराबर 0 रहता है तो इसके दो समान मूल होते हैं, और d का मान जब बड़ा रहता है तो इसके भिन्न भिन्न मूल होते हैं। d का मान माइनस में होता है, इसका कोई मूल नहीं होता, इसका कोई अस्तित्व नहीं होता, ठीक है। तो जब इसके अस्तित्व होते हैं, इसके दो समान मूल होते हैं, तो क्या होगा, ये हल होगा। तो उन्हें ज्ञात कीजिए लिखा है ना। तो हमें क्या निकालना है, अब हमें सॉल्व करना है, यानी मूल निकालना है। तो लिखेंगे अतः मूल बराबर, अतः मूल बराबर, ठीक है, मूल, और मूल का सूत्र क्या है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस ब्रैकेट अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या है सूत्र है, बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखे थे ना, क्या है सूत्र, बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखे थे, ठीक है। और नीचे में क्या लिखे थे, 2a लिखे थे ना। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं, x बराबर में, तो माइनस बी प्लस माइनस, इतने को हम क्या मानते हैं, क्या जानते हैं, डी जानते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो जहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac है तो वहाँ हम क्या लिख सकते हैं, डी भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। नीचे क्या है, 2a है, ठीक है बच्चे, क्या है, 2a है ना। इतनी बात समझ में आई। तो चलिए अब इसको हम ही थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो देखिए इतना हो गया, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इतनी बात जानते रहिए। तो हम यहाँ पे जो सॉल्व करेंगे इसे, चलिए सॉल्व करिए। तो x बराबर माइनस बी ना, माइनस बी, तो b के स्थान क्या है, माइनस 4√3 है, क्या है, माइनस 4√3 है, ठीक है, प्लस माइनस, अच्छा d का मान क्या आया है, 0 आया है, चाहे d के स्थान पे क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे, क्या लिख देंगे, 0, ठीक है। 2, a के स्थान पे क्या है बच्चे, a की जगह पे 3 है, क्या है, 3 है, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे। चलिए सबसे पहले देखिए, जब d का मान 0 है तो इसको आप निकाल लीजिए, 0 है तो 0 मतलब खत्म ही है। तो यहाँ पे देखिए माइनस 4√3, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है बच्चे, प्लस माइनस रूट अंडर रूट 0 है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। अच्छा छोड़े नहीं, इसको अभी लिए रहते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसका मतलब प्लस माइनस में है, इसका मतलब इसके कितने मूल होंगे, 2 मूल होंगे ना। यहाँ पे कितने 2 समान मूल होते हैं ना। तो जब 2 समान मूल होते हैं तो एक प्लस में होगा, एक माइनस में होगा, क्या होगा, एक प्लस में होगा, एक माइनस में होगा बच्चे, ठीक है। एक प्लस में होगा, एक माइनस में होगा। तो एक प्लस में क्या हो जाएगा, तो माइनस 4√3, क्या हो जाएगा, माइनस 4√3/6 कामा, ठीक है, प्लस 0 में, एक प्लस में हो गया, और यहाँ पे कामा, और माइनस 4√3/6 ए माइनस में, ठीक है, 0, ठीक है, 0 इस तरह से। तो अब देखिए अभी आंसर नहीं आया, तो यहाँ अगर इसको सॉल्व करें तो मतलब ये 0 है, तो अब इसको नहीं लिखेंगे। एक बार समझा दिए कि इसके 2 मूल आएंगे, 2 समान मूल आएंगे। तो देखिए जो इसमें है वही इसमें दिख रहा होगा, लेकिन अब माइनस, देखिए माइनस 0 है तो 0 खत्म ही है, प्लस 0 है तो 0 खत्म ही है, ठीक है। तो 0 को ऐड नहीं कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। चलिए इसको लिख सकते हैं कैसे, इसको यहाँ देखिए माइनस 4√3/6 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 0 को ऐड करेंगे तो 0 ऐड नहीं होगा, तो इतना ही होगा। और इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस 4√3, ठीक है, अपान 6। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 दूना 4 होता है, 3 दूना 6 होता है, ठीक है। यहाँ भी 2 दूना 4, 3 दूना 6 होता है। तो क्या हो गया,
-2√3 अपान 3, कामा ये कितना हो जाएगा -2√3 और बटे में 3। ठीक है, अभी हम ऊपर समझाए थे कि 3 जो बना है 2√3 से बना है, यानी √3 गुणा √3 होता है 3 होता है ना, √3 गुणा √3 बराबर 3 होता है। तो यानी इसमें कितने √3 है, 2√3 है। इसको अगर काटेंगे तो 1√3 बचेगा कि नहीं। ठीक है, कितना √3 बचेगा, 1√3। इसको भी काटेंगे तो 1√3 बचेगा। ठीक है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा, ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो -2/√3 कामा -2/√3। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका बच्चे, मूल क्या हो जाएंगे, मूल क्या हो जाएंगे आपके। चलिए हम कहीं थोड़ा मिटाना होगा, बिना मिटाए नहीं लिख सकते हैं। तो चलिए कहाँ से आप लोग देख पाएंगे, चलिए हम आप लोग लिख लिए ना। चलिए हम यहाँ पे इसको मिटा के लिख देते हैं। आपका आंसर क्या आ गया, इसको लिखे हैं ना, आपको साफ साफ दिख रहा होगा। तो क्या बचा, -2/√3, क्या बचा -2/√3 कामा, और यहाँ पे क्या बचा -2/√3, क्या बचा -2/√3। ठीक है, जहाँ पे ना समझ में आया होगा इसको बताइएगा। ये आपके दो मूल हैं, किसके मान है, AX के मान। किसके मान है बच्चे, ये सब AX के मान है। किसके मान है, सब X के मान है, तो AX के ही मान है। तो आपका आंसर ये आ गया -2/√3 कामा -2/√3 बच्चे। ठीक है, अभी देखते हैं। तो बच्चे चलिए देखिए, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है, ये माइनस में आ रहा है ना, ये माइनस में आ रहा है। तो यहाँ से देखिए हमने थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक किया है, यानी गलती हो गई, कहाँ से, सॉरी, इसको करते हैं। तो यहाँ पे जैसे -b है, तो माइनस तो पहले से है ना, और यहाँ पे b का मान भी माइनस में है, तो इस तरह से माइनस माइनस से प्लस हो जाता है। क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, यानी माइनस यहाँ भी लगेगा। तो x बराबर यहाँ भी माइनस लगेगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हर जगह आप प्लस कर लीजिए, क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे बच्चे। क्या कर लेंगे, हर जगह प्लस कर लेंगे। क्या कर लेंगे, हर जगह प्लस कर लेंगे बच्चे, इसको ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो आपका यही उत्तर आ रहा है, ये आपके क्या हो जाएंगे, मूल हो जाएंगे। बाकी सब सही है। यहाँ पे माइनस है तो मैंने माइनस नहीं लगाया था, इसलिए ये माइनस में दे रहा था, बल्कि ये प्लस में आना चाहिए। ठीक है बच्चे, तो अब चलते हैं तीसरे वाले क्वेश्चन पे। तो इसको आप लोग देख लीजिए और लगाने का प्रयास करिए। तो चलिए बच्चे तीसरे प्रश्न को देखते हैं इसी वीडियो में। तो तीसरे में भी इसको सॉल्व करेंगे, लिखेंगे हल सबसे पहले। तो सबसे पहले इसमें क्या है, इसको लिखेंगे 2x² - 6x + 3 बराबर 0 है। ठीक है, तो ax² + bx + c बराबर 0 से क्या करेंगे, तुलना करने पर क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। तो a बराबर बच्ची क्या आता है, a बराबर 2 हो जाएगा, b बराबर -6 हो जाएगा, और c बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो विविधता निकालेंगे, यानी d का मान निकालेंगे। तो d बराबर जो सूत्र होता है, d बराबर जो सूत्र हो जाएगा b² - 4ac हो जाएगा। ठीक है, तो b का मान यहाँ पे क्या है, -6 है, तो -6 लिखेंगे। -4 के स्थान पे क्या है, अच्छा 4 तो 4 ही है, a के स्थान पे 2 है, 2। ठीक है, c के स्थान पे 3 है, तो 3 लिखेंगे। ठीक है, चलिए अगर इसको -6 को 2 बार मल्टीप्लाई करें तो -6 गुणा -6 -4, 4 दूना 8, 3 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चे, 24 हो जाएगा। 4 दूना 8, 3 24। ठीक है, तो देखिए माइनस और माइनस गुणा प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस, और 6 6 के 36 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 36, और ये हो गया 24। 36 में से 24 गया, चलिए माइनस कर लेते हैं। 6 में से 4 गया 2, और 3 में से 1 गया, सॉरी 3 में से 2 गया 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे, 12। डी बराबर कितना आ गया, 12 आ गया। आप जानते होंगे कि डी का मान क्या है, 0 से बड़ा है। डी का मान क्या है, डी है 0 से बड़ा। क्या है, डी है क्या है,
0 से बड़ा है, डी क्या है 0 से बड़ा है, तो यही डी का मान क्या है, डी का मान 12 है। ठीक है, तो इसका अस्तित्व है, क्या है इसमें क्या लिखेंगे, इसका अस्तित्व है, क्या लिखेंगे, इसका अस्तित्व है। ठीक है, इसलिए जब इसका अस्तित्व है और डी जो है 0 से बड़ा है, तो इसके दो भिन्न मूल होते हैं। ठीक है, यही लिखा था ना, कितने मूल होते हैं, 2। तो 2 भिन्न मूल होते हैं। तो चलिए मूल निकालने का प्रयास करते हैं। तो मूल यक्स बराबर, सूत्र क्या है, मूल यक्स बराबर सूत्र क्या है, -b प्लस माइनस अंडर रूट डी यानी डी स्क्वायर माइनस 4ac, और यहाँ पे क्या है 2a है। ठीक है, तो -b है, तो -b, तो -a पहले से है, b के स्थान पे क्या लिखेंगे, -6 लिखेंगे, तो -6 हो जाएगा, प्लस माइनस डी का मान क्या है 12 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे √12 लिखेंगे। ठीक है, नीचे क्या लिखेंगे 2a के स्थान पे क्या बच्चे 2 है, क्या है 2 है, इसको 2 लिखेंगे। तो यहाँ माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो +6 हो जाएगा, प्लस माइनस 12 हो जाएगा। अच्छा, 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं ऐसे 2 × 2, ठीक है, गुणा 3, 2 दूना 4, 3 12 होता है ना, और नीचे क्या है 2 दूना 4 है बच्चे। ठीक है, 2 दूना क्या है 4 है, यहाँ तक बात समझ में आई, 2 दूना 4, 3 12। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम मिटा के लिखेंगे, इसको आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए, ध्यान से देख लिए। तो यहाँ पे इसको लिखेंगे +6, और देखिए यहाँ पे माइनस लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जब अंडर रूट में 2 मतलब 2 ऐसे किसी भी संख्या का, किसी भी अंक का अगर जोड़ा बनता है, जोड़ा मतलब 2 रहेंगे, जैसे 2 कितनी बार है 2 है ना, 2 बार है गुणा में ना, तो इसमें से एक बाहर निकल जाएगा। ऐसे जानिए √4, 2 दूना 4 ही है, √4 का मान 2 होता है ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा 2 बाहर निकल जाएगा, 2 बाहर, और √3, ये जो 3 है, 3 जो है एक ही बार है तो अंदर में रह जाएगा। ठीक है, नीचे कितना है 4 बच्चे, क्या है 4 है। ठीक है, अब इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 6 + 2√3, इसको लिख सकते हैं कि नहीं, बटा 4। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि पहले प्लस में लेंगे फिर क्या लेंगे माइनस में, इसको तो 6 - 2√3। ठीक है, इसको लिख दिए, नीचे कितना है 4। ठीक है, चलिए इसमें कॉमन लेते हैं, कुछ कॉमन हो जाएगा, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 2 3 अच्छा होता है, तो यहाँ से 2 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 3 बचेगा, और प्लस यहाँ क्या बचेगा √3 बचेगा, नीचे क्या हो जाएगा 4, तो 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा, तो क्या बचेगा 3 - √3। ठीक है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, यहाँ 4 है तो 2 दूना 4, ये भी कट जाएगा। ठीक है, तो हम जो बचा है उसी को लिख देंगे, 3 + √3। ठीक है, नीचे क्या है 2 है, एक मूले हो गए। ठीक है, और ये हो जाएगा 3 - √3, एक मूल इसके ये हो जाएंगे। आप देख रहे होंगे एक में प्लस आया है, एक में माइनस आया है, तो इसके 2 भिन्न मूल आ गए। ठीक है, 2 भिन्न मूल होते हैं, जब डी का मान बड़ा रहता है तो इसके कितने मूल होते हैं, 2 मूल होते हैं, लेकिन भिन्न होते हैं। देखिए भिन्न भिन्न आ गया, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो बच्चे बस आज के लिए बस इतना ही, और अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्न के साथ दूसरे के। ठीक है, दूसरे प्रश्न के साथ मिलेंगे बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।